नमस्कार, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल थिंक बेटर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ समुच्चय। समुच्चय पहले बारे में हम जानना चाहेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय किसी चीज के संग्रह को कहते हैं, जैसे कि किसी बच्चों का संग्रह, कई वस्तुओं का संग्रह, उसी को समुच्चय कहते हैं। मैथ में जैसे कई चीज होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय संग्रह, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, कुछ चीज जैसे कि हम लिखते भी हैं, जैसे कि आप कभी भी लिखे होंगे कैपिटल N, इसे शो किया जाता है प्राकृतिक संख्याओं से। तो ये क्या एक प्रकार का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। समुच्चय लिखने के दो विधि है, पहला है रोस्टर विधि, और दूसरा आपका है समुच्चय निर्माण विधि। जैसे कि आप पहले किसी चीज को ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 10। तो ये क्या है, रोस्टर विधि में उसके पूरे अवयवों को हम जिसमें लिख देते हैं उसे कहते हैं रोस्टर विधि, और इसे हम अवयव कहते हैं। इसमें एक नियम ये होता है बच्चों की, हम किसी भी चीज को डबल बार नहीं लिख सकते। जैसे ये नहीं कि इसको दो एक बार और लिख दें, सभी चीज को एक ही बार लिखते हैं। अब समुच्चय निर्माण विधि ये होता है कि एक ऐसा रूप लिखते हैं जिससे कि यही चीज आ जाए। जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप देख सकते हैं कि इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही चीज निकल रहा है। इसमें भी 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें 10 से कम, इसके कहने का तात्पर्य भी वही चीज है। अब हम सीधा आते हैं अपनी पहली प्रश्नावली पर। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसे हम अपना आराम से लिख सकते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। तो यह एक समुच्चय है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सबसे प्रतिभाशाली है, तो यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यह आप जो कि बता सकते हैं, जैसे आपकी कक्षा में कुछ नाम होंगे उन सभी का नाम लिख सकते हैं, तो यह एक प्रकार का संग्रह है, तो इसे आप यह समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, आप इसमें सभी उपन्यासों का डाटा दे सकते हैं, तो यह भी समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यह भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी एक प्रकार का समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो इसमें आप सबसे अधिक खतरनाक जानवर के बारे में डाटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत अधिक प्रकार के खतरनाक जानवर किसका बात कर रहा है, यह समुच्चय नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मान लीजिए कि ए बराबर इसमें पूछा है कि मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए कि ए बराबर है और कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 5a, इसमें अपसाइलन भरना है और अपसाइलन नॉट।
तो इसे हम इसमें अपसाइलन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि इसमें मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि जैसे ये पूछना चाह रहा है कि 5 समुच्चय ए में है कि नहीं, तो है, तो हम इसे अपसाइलन लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि वो चीज उसमें मौजूद है। इसी प्रकार से शेष क्वेश्चन भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला आपका दिया है इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहां पर दे दिया है कि x रिलेटेड टू x एक पूर्णांक है और x का मान 7 से क्या है, छोटा है, और -3 से बड़ा है। इसका आंसर यही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बी एक्स एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो इसका होगा 1 से 6 5 तक की संख्याओं को लिख देंगे। फिर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। इसके संख्याओं का समुच्चय पूछ रहा है। तो समुच्चय का एक नियम होता है कि उसमें हम किसी संख्याओं को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो सभी अक्षरों को हम इसमें लिख देंगे। अब यहां पर वो एक बार आ चुका है तो दोबारा वो को नहीं लिखेंगे। टी भी यहां पर एक बार आ चुका है तो टी को भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री संख्याओं के सभी अक्षरों का समुच्चय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। इसमें समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा है और इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए इस चीज की व्याख्या कर देते हैं, जैसे कि यह क्या है, कुछ ऐसी चीज व्याख्या कर देते हैं ताकि यही आ जाए। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं a बराबर तीन का गुणज है। तो x 3 का गुणज है, जहां x 1 के बराबर अथवा उससे बड़ा और 4 के बराबर अथवा उससे छोटा हो सकता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 3 का एक बार में गुणा करेंगे तो 3 6 9 3 चौका 12।
और उसी प्रकार दूसरा है 2 4 8 16 32। तो यह संख्या क्या है, 2 की घाते n है, जहाँ की n इक्वल टू 0 अथवा उससे बड़ा और 5 से छोटा हो सकता है। जैसे कि जब हम 2 के पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर जब इसको केवल बड़ा कर दीजिए, यह भी सही है, मगर अगर ऐसे कर देंगे तभी ठीक रहेगा। जब इसकी पावर 1 रहेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब उसकी पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और इसी प्रकार 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। और इसी के आगे तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 5 25 125 625, वो 5 की पावर में जा रहा है। फिर 2 4 6, यह 2 का एक गुणज है। इसके बाद 1 4 9, यह n संख्याओं का स्क्वायर है। इसे आप लिख सकते हैं कि यह n का स्क्वायर है, जहां n यहाँ पर या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या 10 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ए दिया है, ए बराबर x रिलेटेड टू x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सूचीबद्ध करने के लिए अर्थात उसको रोस्टर रूप में लिख देना है, विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 1 3 5 7 और डॉट डॉट इसी तरह कर देंगे। और इसके बाद छठवां इसी तरह इसको मिलाना है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे, दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो यह सब मैं आशा करता हूं कि आप कर लेंगे। यद्यपि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए और उसके बाद में हम आपको हल बताएंगे। धन्यवाद।